बचपन से हमें यही सिखाया गया है, मेहनत करो, फोकस करो और बड़े सपने देखो। लेकिन वो एक सच, वो एक ज़रूरी बात जिसके बिना ना सारी मेहनत अधूरी रह जाती है, उसके बारे में ज़्यादातर लोग बात ही नहीं करते। तो आज के इस विश्लेषण में हम उन छिपे हुए रहस्यों से पर्दा हटाएंगे, जो अगर समझ आ गए तो किसी की भी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। और हाँ, इसमें दो ऐसे आई ओपनर विचार हैं जो हमारी सोच को जड़ से हिलाकर रख देंगे। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन तो पूरा भागदौड़ में निकल गया, लेकिन दिन के आखिर में लगा कि कुछ ज़रूरी तो किया ही नहीं। अरे ये कहानी तो जैसे हम सब की है ना। दिन भर की भागदौड़, एक मीटिंग से दूसरी कॉल, सैकड़ों ईमेल्स, और जब रात को बिस्तर पे जाते हैं तो एक अजीब सा खालीपन लगता है। ऐसा लगता है कि पूरा दिन दौड़े तो बहुत, पर पहुंचे कहीं नहीं। मैं जानता हूं ये एहसास कैसा होता है, जब आप व्यस्त तो होते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। ये एक ऐसी उलझन है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो चलिए इसी उलझन को सुलझाते हैं। इस पहले हिस्से में हम बात करेंगे व्यस्तता के जाल की, जिसे कहते हैं द बिजीनेस ट्रैप। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे दिन एक्टिविटी से तो भरे होते हैं, लेकिन अचीवमेंट से खाली महसूस होते हैं? चलिए पता लगाते हैं। और ये रही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी, बिल्कुल साफ साफ। हम अक्सर ज़रूरी और तत्काल कामों में फ़र्क ही नहीं कर पाते। देखिए, स्क्रीन की बाईं तरफ है अर्जेंट काम, ईमेल्स का जवाब देना, फ़ोन उठाना, नोटिफिकेशंस चेक करना। ये सब चिल्लाते हैं, मुझे देखो, अभी करो। और इन्हें करके ना हमें एक झूठी संतुष्टि मिलती है। लेकिन दाईं तरफ है वो काम जो असल में इंपॉर्टेंट है। अपने किसी सपने पर काम करना, कोई नई स्किल सीखना। ये शांत रहते हैं, ये इंतज़ार करते हैं, पर असल में यही वो काम है जो ज़िंदगी बदलते हैं। और यही वो अर्जेंसी का जाल है जिसमें हम रोज़ सुबह खुद चलकर फंस जाते हैं। और ये बात डेरियस फोरू के इस विचार में कितनी खूबसूरती से कही गई है कि सफलता का राज हर चीज़ पर एक्शन लेने में नहीं, बल्कि सही चीज़ों पर फोकस करने में है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज़्यादा काम करना नहीं है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है मतलब का काम करना। व्यस्त दिखना और असल में कुछ हासिल करना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक पुरानी कहावत है जो एक किसान की समझदारी से निकली है। अगर रास्ते में हर भौंकते हुए कुत्ते पर पत्थर फेंकने के लिए रुकोगे तो अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। अब जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में ये भौंकते हुए कुत्ते क्या हैं? हर फोन की नोटिफिकेशन, हर गैर जरूरी मीटिंग, हर वो छोटी मोटी चीज जो हमारा ध्यान खींचती है। हमारा काम इन पर पत्थर फेंकना नहीं है, हमारा काम है सीधे अपने रास्ते पर नजर रखना और चलते जाना। तो हमने देखा कि बाहर की दुनिया में कितने डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमारा ध्यान भटकाते हैं। पर क्या हो अगर सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही हो? और यही बात हमें हमारे अगले हिस्से और पहले बड़े आई ओपनर तक ले जाती है। ये एक ऐसा सच है जो शायद सुनने में थोड़ा कड़वा लगे, पर यह हमारी सारी मुश्किलों की असली जड़ को उजागर कर देगा। तो एक सवाल है, सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? एक पल के लिए जरा सोचिए, वो कौन सी चीज है जो हमेशा हमें पीछे खींचती है? क्या ये समय की कमी है? हम सब यही तो कहते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। या शायद मौकों की कमी, अगर मुझे सही मौका मिलता तो मैं भी कुछ कर दिखाता। ये सब बहुत जाने पहचाने बहाने हैं, है ना? लेकिन असली जवाब कुछ और ही है। नहीं, असली दुश्मन बाहर नहीं है। किसी का भी सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग है। यही वो सच है जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। हमारी सारी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही अंदर चल रही है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमारी हार की असली वजह ये ध्यान भटकाने वाली चीजें और हमारे बहाने हैं। और ये बहाने कौन बनाता है? हमारा अपना दिमाग। क्यों? क्योंकि वो हमें हमारे कंफर्ट जोन में सुरक्षित रखना चाहता है। क्योंकि ग्रोथ, तरक्की ये हमेशा मुश्किल और अनिश्चित होती है, और हमारा दिमाग हमें हर उस चीज से बचाना चाहता है जो मुश्किल लगे। हर बार जब मन कहता है यार आज मन नहीं कर रहा, या कल से पक्का शुरू करूंगा, तो ये दिमाग का ही एक तरीका है हमें आगे बढ़ने से रोकने का। तो ठीक है, अगर दिमाग ही सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है तो फिर उससे लड़ें कैसे? इस हिस्से में हम उन 3 सुपर पावर्स के बारे में जानेंगे जिन्हें हमें इस अंदरूनी दुश्मन को हराने और खुद पर जीत हासिल करने के लिए तैयार करना होगा। ये हैं वो 3 महाशक्तियां। पहला, अनुशासन यानी डिसिप्लिन, जो गाड़ी के इंजन की तरह है। ये शुरुआत करने की ताकत देता है। दूसरा, निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी, जो रास्ते की तरह है। ये रोज चलते रहने में मदद करती है। और तीसरा, गहरा ध्यान यानी डीप फोकस, जो हमारी मंजिल है, जहां असल कामयाबी मिलती है। ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। अब जरा निरंतरता की ताकत को समझिए। ये जो नंबर दिख रहा है 120+, ये क्या है?
अगर कोई रोज सिर्फ 20 मिनट किसी जरूरी स्किल पर काम करे तो एक साल में 120 घंटे से ज्यादा की प्रगति हो जाती है। अब सुनने में 20 मिनट बहुत मामूली लगते हैं ना। मन में आवाज आती है, अरे इतने से क्या ही होगा। पर यही तो दिमाग का खेल है। असली जीत रोज की छोटी छोटी कोशिशों में छिपी है। इसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है ना, वही गेम चेंजर है। और यही आदत हमें डीप वर्क तक ले जाती है। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी भटकाव के किसी एक मुश्किल काम में पूरी तरह डूब जाना। एक ऐसे राइटर के बारे में सोचिए जो अपनी किताब का सबसे ज़रूरी चैप्टर लिख रहा हो, या एक म्यूजिशियन जो एक नई धुन बना रहा हो। ये सब डीप फोकस है। आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग शैलो वर्क करते हैं, एक साथ 10 काम लगातार नोटिफिकेशंस के बीच। लेकिन इतिहास वही रचते हैं जो डीप फोकस की कला में माहिर होते हैं। और डीप वर्क बिना अनुशासन के हो ही नहीं सकता। लेकिन अनुशासन का मतलब कोई सजा नहीं है। अनुशासन का असली मतलब है अपनी छोटी छोटी पल भर की इच्छाओं के ऊपर अपने बड़े लंबे समय के लक्ष्यों को चुनना। ये उस पल का चुनाव है जब कोई नींद के बजाय किताब चुनता है या जंक फूड के बजाय जिम चुनता है, क्योंकि उसे पता है कि वो असल में क्या बनना चाहता है। चलिए अब अपनी अगली रणनीति पर आते हैं, जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, और वो है ना कहने की आज़ादी। ये फोकस का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। जो ज़रूरी नहीं है उसे अपनी ज़िंदगी से हटाना और अपनी सीमाएं तय करना। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। जब कोई हर चीज़ को हाँ कहता है तो वो असल में अपने असली लक्ष्यों को ना कह रहा होता है। हर बार जब कोई किसी दोस्त के अचानक बने प्लान के लिए अपना काम छोड़ देता है या किसी गैर ज़रूरी मीटिंग के लिए हाँ कह देता है, तो असल में वो इंसान अनजाने में अपने ही सपनों की बलि दे रहा होता है। ना कहना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। ये इन 4 कीमती चीज़ों की रक्षा करता है। हमारा समय जो कभी वापस नहीं आता, हमारी ऊर्जा जो सीमित है, हमारा फोकस जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, और आखिर में हमारे सपने जो ध्यान के बिना बस सपने ही रह जाते हैं। सम्मान के साथ मना करना सीखने से जिंदगी में एक कमाल की स्पष्टता आती है। और अब हम पहुंच रहे हैं अपने आखिरी और सबसे गहरे आई ओपनर पर। ये इस पूरी यात्रा का सार है। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा, फोकस, डिसिप्लिन, ना कहना, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? ये सिर्फ सफलता या पैसा नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा है। असली आज़ादी खुद से आज़ादी है। अपने आलस से आज़ादी, अपने बहानों से आज़ादी और अपने उन पुराने विश्वासों से आज़ादी जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। सोचिए, कोई इंसान आर्थिक रूप से सफल हो लेकिन हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता हो या ज़रूरी काम को टालता रहता हो, तो क्या वो सच में आज़ाद है? नहीं, वो तो अपने ही मन का गुलाम है। असली आज़ादी तब मिलती है जब कोई अपने मन, अपनी भावनाओं और अपने चुनावों को खुद नियंत्रित करना सीख जाता है। तो अंत में सबसे बड़ी जीत दुनिया को जीतना नहीं बल्कि खुद को जीतना है। असली शक्ति और स्वतंत्रता बाहर नहीं, अंदर है। जब कोई अपने दिमाग को अनुशासित करता है, अपने फोकस को नियंत्रित करता है और अपने बहानों को हराता है, तब वो असली शक्ति पाता है। तो मैं इस विश्लेषण को इस एक सवाल के साथ समाप्त करता हूं। आज हमारा दिमाग हमें कौन सा एक बहाना देगा और हम उसे कैसे हराएंगे? क्योंकि असली बदलाव तभी शुरू होता है जब कोई अपने दिमाग के खेल को समझना और उसे जीतना सीख जाता है। बदलाव हर किसी के अपने हाथ में है।